गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे होने भी चाहिए। अब देखिए, कल हम पढ़ रहे थे कंपाउंड्स और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। तो आपको कल बताया था कि कंपाउंड्स 2 टाइप के थे, वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। आज हम बात करते हैं मिक्सचर की। किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की। तो नाम से फेमस है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला दें। तो मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक, व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन इज नॉन एज मिक्सचर। मतलब जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेज को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो वहाँ जो प्राप्त होता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिक्सचर। क्या डेफिनेशन आई? व्हेन टू और more than two pure substances are mixed in any proportion then mixture is obtained. Any proportion then mixture is obtained. क्लियर? मतलब क्या है बेटा? हो सबसे बड़ी बात यह है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, मतलब इनका फिक्स नहीं है कितना अमाउंट लेना है, कितना भी मिला सकते हैं, और जब किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो जो प्राप्त न्यू सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मतलब मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन नहीं। कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लो ये 3 व्यक्ति हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये 3 व्यक्ति हैं। ये 3 व्यक्ति शरबत बना रहे हैं। तो आप जानते हैं तीनों व्यक्तियों के शरबत बनाने की स्टाइल और तरीका अलग अलग होगा। मान लो पहला व्यक्ति तो एक गिलास वाटर में 3 स्पून शुगर डाले, ये 2 स्पून ही डाले और ये 1 स्पून ही डाले। तो शरबत बनाने में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है ना भाई, और प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है तो कहलाएगा मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है? व्हेन 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन देन मिक्सचर इज ऑब्टेन। क्लियर? किसी भी अनुपात में मिला दिया। जैसे हमें नमकीन बनानी थी मिक्सचर, तो हमने क्या करा? बहुत सारे टाइप की इंडिविजुअल नमकीन, सेवड़े, मूंगफली के दाने और दाल वगैरह, ये सारी चीज़ हम क्या कर दी? बस पटकते गए, अपने आप वो मिक्सचर बनता गया। तो मिक्सचर का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेज को, वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, उनको यदि किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए तो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा मिक्सचर। क्या कहलाएगा? वो मिक्सचर कहलाएगा। अब जैसे हम यहाँ बात करें कि मिक्सचर कैसे हो गया, जैसे आपने यहाँ पे लिया वाटर प्लस शुगर, मिक्सचर है। आपने ऐसे ले लिया वाटर प्लस सॉल्ट, मिक्सचर है। आपने ले लिया वाटर प्लस एल्कोहल, मिक्सचर है। आपने अलॉय ले लिया, अलॉय में स्टील ले लिया, ब्रॉन्ज ले लिया, ब्रास ले लिया। सारे अलॉय क्या हैं? आपके मिक्सचर है, क्योंकि उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। आपने एयर ले लिया, एयर क्या है? मिक्सचर है। आपने डस्ट ले ली, डस्ट भी क्या है? मिक्सचर है। आपने स्मोक ले ली, स्मोक भी क्या है? मिक्सचर है। आपने क्लाउड ले लिया, क्लाउड भी क्या है? मिक्सचर है। आपने घर पे सब्जी बनाई, मिक्सचर है। दही लिया, दही में आपने कुछ भी डाल दिया, मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला दो किसी भी प्रोपोर्शन में तो कहलाएगा मिक्सचर। क्या कहलाएगा? वो मिक्सचर कहलाएगा। कोई कन्फ्यूजन? जैसे वाटर में शुगर डाला तो स्वीट वाटर बन गया, इसको हम कहते हैं शरबत। वाटर में सॉल्ट डाला तो सॉल्टेड वाटर बन गया, जिसको हम कहते हैं नमकीन पानी। वाटर में अल्कोहल डाल दिया, अलॉय है,
एयर हो गई, एयर में क्या है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। डस्ट है, डस्ट में क्या है, एयर प्लस डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल के कण है। स्मॉग में क्या है, एयर प्लस कार्बन पार्टिकल्स हैं। क्लाउड में क्या है, एयर प्लस वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके मिक्सचर। क्या कहलाते हैं, सारे के सारे मिक्सचर। अब आप घर पे कुछ भी बना लो, आपने चाय बनाई मिक्सचर है, कॉफ़ी बनाई मिक्सचर है, सब्जी बनाई मिक्सचर है, जो भी बनाया, चपाती बनाई, वो भी क्या थी, मिक्सचर थी। क्लियर है। तो मिक्सचर क्या है, आपके दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिला दो तो वो बनेगा, वो कहलाएगा मिक्सचर। क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। अब बात आती है मिक्सचर कितने टाइप का होता है। तो मिक्सचर का जो टाइप है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है मिक्सचर, 2 टाइप्स का होता है। पहला तो है होमोजीनियस मिक्सचर। अब बेटा व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, नाम से फेमस है, हिंदी में से कहते हैं समांगी। समांगी मतलब क्या है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी सब्सटेंसेज एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं या एक ही फेज में होते हैं और उन फेजेस के बिटवीन हम डिफरेंस नहीं कर सकते, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सच मिक्सचर्स इन विच ऑल सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन सेम फेज। क्या बोला मैंने, सच मिक्सचर्स इन विच ऑल सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन सेम फेज आर नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब हम यहाँ पर 2 फेजेस के बिटवीन डिफरेंस नहीं कर सकते। क्लियर है, तो कहलाते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर। इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जो हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। क्लियर है, ये वो ट्रू सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, ऐसे मिक्सचर जिसमें सभी सब्सटेंसेज एक ही फिजिकल फेज में होते हैं, फिजिकल स्टेट में होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। यहाँ 2 फेजेस के बिटवीन डिफरेंस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो आपने वाटर ले लिया और वाटर में आपने शुगर डाल दी, तो वाटर लिक्विड था और शुगर क्या थी, सॉलिड थी। और जैसे ही वाटर में शुगर डाली, वाटर घुल गई और पूरा जो सॉल्यूशन बना वो किस फेज में आ गया, लिक्विड में आ गया। अब जो शरबत बना आपका लिक्विड, क्या उसमें आप बता सकते हैं सर ये चीनी है और ये पानी है, नहीं बता सकते। सारा कुछ एक जैसा दिखेगा, तो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाएगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर। आपने वाटर में सॉल्ट ले लिया, तो वाटर लिक्विड है और सॉल्ट जो है वो सॉलिड है, लेकिन सॉल्ट के डिसॉल्व होने के बाद ये पूरा की पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, एक ही फेज में आ जाएगा। क्या आपको सॉल्ट अलग से दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो एक जैसे दिखेगा। पूरा पानी आप चखोगे तो वो बिल्कुल नमकीन देखेगा, स्वाद आएगा, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। आपने वाटर में अल्कोहल डाल दिया, तो वाटर में अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल क्या है, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। आप पानी में अल्कोहल डालोगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल आएगी। क्लियर। आपने एयर ले ली, एयर क्या होती है, एयर ओनली मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। और हमेशा ध्यान रखना, गैसेज का मिक्सचर है तो वो ऑलवेज होमोजीनियस होगा, क्योंकि अगर गैस ही गैस है तो वो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता, बिकॉज गैसों के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत हाई पाई जाती है। तो गैसें कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाती ही नहीं है। वो कब बनाएंगे, जब गैस किसी और के साथ प्रेजेंट है, गैस के साथ नहीं, किसी और के साथ प्रेजेंट है तो बनाएगी। लेकिन यदि गैस गैस के साथ प्रेजेंट है तो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगी। क्लियर। एयर ले लिया आपने, क्या है एयर, होमोजीनियस मिक्सचर है। आपने अलॉय ले लिया, अलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स जो होता है उसे अलॉय कहते हैं। क्लियर है, जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। क्लियर है, आप जानते हैं पीतल, कांसा और स्टील,
ड्यूरेलुमीन, ये सब क्या है आपके अलॉयज हैं। और सबसे ज़्यादा यूज आजकल इनका ही होता है। अलॉय व्हील, आपने नाम सुना हो, गाड़ियों के अलॉय व्हील आते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं वो? मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, तो इन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन ऑफ टू कंप्लीटली सॉल्यूबल लिक्विड्स। मतलब दो कंप्लीटली सॉल्यूबल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा आपके क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। कंप्लीटली सॉल्यूबल, एक ऐसा सॉलिड जो कंप्लीटली घुल जाए, जैसे यहाँ पर शुगर डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली वाटर के अंदर, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जहाँ हम विभेद नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते सर ये तो ये और ये है, और जहाँ तक ये नहीं बता सकते वो होमोजीनियस है। क्लियर है? और इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन होती है होमोजेनियस मिक्सचर की? Such mixtures in which all the substances are present in same phase are known as homogeneous mixture. Any confusion? चलिए अब हम बात करें यहाँ पर heterogeneous mixture की। इसकी बात करें heterogeneous mixture की बात करें। heterogeneous mixture का मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस की एक से ज्यादा फेजेस प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने? मोर देन वन फेज ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। मोर देन वन फेजेज ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, तो वो कहलाते हैं आपके क्या? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब हम यहाँ पर उन सब्सटेंसेस में या उन फेजेस में डिफरेंस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं सर यहाँ तक ये है और यहाँ तक ये है, तो कहलाएंगे आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाएंगे वो? आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने वाटर ले ली और इस वाटर में आपने सैंड मिला दिया, मिट्टी डाल दी, मिला दी, तो वाटर में आप मिट्टी को घोल दीजिए, घुल जाएगी, लेकिन हमें मिट्टी के कण अलग से दिखेंगे ना भाई उसमें, तो क्या है? हिट्रोजीनियस है ना भाई। ये हो गया। वाटर में मिट्टी ले ली आपने, मान लो यहाँ पे डस्ट ले लो। डस्ट का मतलब क्या है? एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, मिट्टी के पार्टिकल है। क्लियर? आपने स्मोक ले लिया, स्मोक में क्या है? एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल, मतलब राख के पार्टिकल है। कार्बन जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? राख के फॉर्म में प्रेजेंट है ना? आपने यहाँ ले लिया 2 इनसॉल्यूबल लिक्विड्स, जैसे वाटर प्लस ऑयल ले लिया। आप वाटर में ऑयल डालेंगे तो डिजॉल्व होता है क्या? ऑयल नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए आप हिलाओगे तो मिक्सर दिखेगा, रख दोगे तो ऑयल ऊपर, वाटर नीचे दिखेगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? सच मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट आर नॉन एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ हम उन फेजेस के बिटवीन डिफरेंस कर सकते हैं, तो कहलाते हैं आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? चलिए, ये था मिक्सचर। थैंक यू।